आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस तैयारी बहुत ही अच्छी क्लास को कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम करते हैं हम अपनी चैनल पर वीलो एजुकेशन पर। तो देखिए बेसिकली हम लोग दो क्लास है ना 2 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि है ना हमारी है ना जो एरिया है वहाँ पर पावर कट हो गई थी। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन की कमी आ रही थी जिसके कारण से सर मैं मोबाइल चार्ज को मतलब अपनी सारी जो है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसे हम चार्ज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से सर हम अपनी क्लास को लेने में असक्षम थे। आई होप आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लर्न रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सर ज्योग्राफी का, और आई होप आपको सारी शॉर्ट नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारी कुछ मिल रही होगी आपको ऐप पर, अपने ऐप पर वीलो एजुकेशन के। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया ऐप को प्लीज़ जाके डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहाँ पर नोट्स से लेकर सर शॉर्ट नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ये क्लास के नोट्स भी सर वहीं मिलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं सारे कुछ। आई होप आपको सारी जानकारियाँ वहाँ पर पता होगी। जो भी नए हैं सर सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सर इसी से सब कुछ काम होने वाला है। हमें भी जोश बना रहेगा और आपको भी जोश मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से। उसके पहले सर एक क्विक रिकैप जान लेते हैं 2 दिन में सर हम लोग क्या क्या मतलब पिछले वाली जो 2 क्लासेस हुई थी है ना उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं आपको कोई रिकैप पर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग ने समझ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या होती है और सॉइल के कितने तरह के क्लासिफिकेशन होती है बस, और ये हम लोग ने पिछले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। और लेक्चर नंबर सर 1 में क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में सर हम लोग ने एक बहुत ही अच्छी जानकारी पढ़ा था कि सॉइल क्या होता है और लैंड रिसोर्सेज सर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको इतनी सारी जानकारियाँ सब पता हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो सबसे पहले हम लोग व्हाट विल वी लर्न टुडे, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपली आज हम लोग सर एरिड सॉइल के बारे में समझेंगे, माउंटेन सॉइल के बारे में समझेंगे, और लैंड यूज़ जो है मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ जो 2 सॉइल बच गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड यूज़ जो है हमारी पैटर्न इंडिया में जो लैंड यूज़ होती है उसको भी समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरिड सॉइल के बारे में, क्योंकि 4 हमने पहले डिस्कस कर चुका था। जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले, क्योंकि वहीं से हम लोग सारे लिंक करते आए हैं। वहाँ पर सर हम लोग ने बहुत सारी बात की थी, लैटेराइट सॉइल, फिर हम लोग कैसे सॉइल की बात कर रहे थे, येलो एंड ब्लैक सॉइल, फिर कॉटन सॉइल, और भी बहुत सारे सॉइल्स को हम लोग ने बात की थी। तो सबसे पहले एरिड सॉइल की आज हम लोग बात करेंगे। तो ये सॉइल जो है सर वो डेवलप होती है वैसी एरिया में जहाँ पर बहुत दिनों से सर सूखा है ना, ड्राई सीजन है। ड्राई सीजन का मतलब क्या है, मौसम एकदम भीगा भीगा नहीं है, मॉइस्चर है ही नहीं। तो स्कैंटी रेनफॉल है, स्कैंटी रेनफॉल मतलब बहुत कम रेनफॉल, एंड सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मतलब आप सभी जानते होंगे, विच इज़ डिवॉइड फॉर ह्यूमस, है ना, और वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमस भी पाया जाता है। इन दिस सॉइल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इज़ वेरी लेस, और सॉइल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें पता होगी। केमिकल वेदरिंग इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड। केमिकल वेदरिंग जो है वो हमारा वेदर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। द कलर ऑफ द सॉइल जो है वो रेड या फिर लाइट ब्राउन होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी पता चल रही होगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में पाया जाता है ऐसी सॉइल, और सर सौराष्ट्र, क्योंकि राजस्थान में सर पानी उतना नहीं पड़ता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, कच्छ में भी, हाँ कच्छ में भी पाया जाता है, जो गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न हरियाणा और सदर्न पंजाब। ठीक है, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड फर्टाइल मिनरल्स इन द सॉइल, बट है ना बाई मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ इरीगेशन क्रॉप्स लाइक कॉटन, राइस, वीट कैन ऑल्सो बी ग्रोन। और इसमें क्या क्या ग्रोन होते हैं सर, कॉटन, राइस, ये सारे जो हैं ये ग्रोन हो जाते हैं। ठीक है, ये हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे सर माउंटेन सॉइल को। ठीक है, देखो माउंटेन सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, और ये अब सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है। ये माउंटेन मतलब पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। दिस टाइप ऑफ सॉइल जो है वो कहाँ मिलता है, जनरली सीन इन माउंटेनियस। तो माउंटेनियस का क्या मतलब होता है आप सभी को पता होगा, एंड हिली एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, है ना, रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होता होगा। ठीक है, चलिए देखो दिस सॉइल इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड इन नेचर, और ये सर जो है ये कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में और ये वेरी करती है नेचर पर। ओके, इन रिवर वैलीज दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अलुवियल सॉइल, एंड इन अपर पार्ट्स कोर्स ग्रेन
ग्रीन इमेच्योर सॉइल इज फाउंड, और सर सॉइल जो होता है ना वो इमेच्योर होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द डाइवर्स स्ट्रक्चरल वेजिटेशनल एंड ह्यूमिड कंडीशंस हियर लार्ज एरियाज ऑफ वन टाइप ऑफ सॉइल आर नॉट फाउंड। तो यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में ये सॉइल नहीं पाया जाता है, कम कम थोड़ी सी मिट्टी पाई जाती है, सभी को पता होगा। जहाँ पर सिर्फ माउंटेन होगी सर वहीं पर हमारा पाया जाएगा। आई होप आपको सारी जानकारी पता होगी, मतलब ये छोटी छोटी जानकारी, ये सारी जानकारी तो आपको पढ़ना है ना। चले, इन स्नो कवर्ड एरियाज दिस सॉइल एक्सपीरियंस डिनडेशन एंड दे बिकम एसिडिक एंड डिवॉइड ऑफ ह्यूमस, है ना। तो ह्यूमस से ये दूर रहती है काफ़ी, और एसिडिक से है ना बिकम एसिडिक रहती है, ठीक है। इन द लोअर पार्ट्स ऑफ रिवर वैलीज पार्टिकुलरली इन लेवर, है ना, पार्टिकुलरली इन रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस दिस सॉइल आर फर्टाइल, और ये सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। हेयर ऑन द स्लोप्स आर्कर्स एंड इन द रिवर वैलीज राइस पोटैटोज आर ग्रोन ऑल ओवर द एरिया, और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं। देखो इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस पढ़ो समझो याद करो, कॉपी में सबको लिख लेना। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो ये हमने इंडिया का मैप लगाया बस ऐसे ही देखने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला देना अलुवियल सॉइल, जो भी सॉइल होगा आपने पढ़ा होगा, अलुवियल सॉइल हमने सबसे पहले पढ़ा था। फिर उसके बारे में 2-3 लाइन लिख देना, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की तरीका भाई बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट। वैसे आपको शॉर्ट नोट्स तो मेरी ऐप पर अपलोड हो ही जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने हैंड राइटिंग में आपको कैसे लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। बस ये एलुवियल लाइन्स के कुछ लिखना, फिर इसी तरह के जो नेक्स्ट सॉइल होंगे उसके बारे में लिखना, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या उसमें ग्रोन होते हैं, उसमें वो कैसे मॉइस्चर में मिलता है, ये सारी जानकारी आपकी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, और कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ आप लोग ऐप पर आना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डाउट्स आपको क्लियर करूँगा। चलिए, ऐप में भी डाउट प्रोग्राम दिया गया है, वहाँ पर आप लोग सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और ये अपनी मैप है, इस मैप को बस आपकी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मैप आता नहीं है तो आप लोग को टेंशन करने की कोई बात ही नहीं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। हमारा जो इंडिया है सर उसका लैंड यूज़ क्या है, लैंड हमारा जो है वो यूज कैसे होता है ना। इसमें फॉरेस्ट कितनी भागों में बढ़ती है, या फिर माउंटेन के ये फिर एग्रीकल्चरल के लिए लैंड जो है वो कैसे है ना मिलता है, तो हम लोग ये समझेंगे। मैन यूटिलाइजेज द लैंड रिसोर्स कीपिंग इन माइंड द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स में सर हमारा जो हम लोग जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि फॉरेस्ट एक्सपेंशन हो गया, फॉरेस्ट के लिए फेलो लैंड नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। फेलो लैंड का मतलब होता है एग्रीकल्चरल के लिए कौन सूटेबल नहीं है, वैसे लैंड्स है ना जो खाली बंजर है ना। लैंड बीइंग यूटिलाइज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल यूज सच एज बिल्डिंग रोड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। लैंड बीइंग यूटिलाइज्ड है ना, लैंड बीइंग यूटिलाइज्ड का मतलब है नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब उसको है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, लैंड की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल की तरह नहीं, है ना। जैसे कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सच एज बिल्डिंग रोड इंडस्ट्री, ये सारी जानकारी आपको पता होगी। हम लोग जो बिल्डिंग पर रह रहे हैं, मैं जहाँ पर बना रहा हूँ वहाँ पर सर आप लोग भी रह रहे हैं, वो सारी जो है वो लैंड बीइंग यूटिलाइज्ड होती है। ओके, चलिए, परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग ग्राउंड। परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग ग्राउंड का क्या मतलब है, जो लोग गाय चढ़ती है ना, गाय है ना, हमारी एनिमल्स हो गए, जो एनिमल्स वो लोग जो ग्रेज करती है ना, वो जहाँ ग्रेज करती है वो जो होती है वो चीज़ वही आपका ये ग्रेजिंग ग्राउंड कहलाता है। ओके, लैंड बीइंग है ना, लैंड बीइंग यूटिलाइज्ड एज ऑर्किड्स एंड गार्डन्स, है ना। तो लैंड जो है सर वो यूटिलाइज्ड होती है एज ऑर्किड्स एंड गार्डन्स से, गार्डन्स के भी तरह के ऑर्किड्स होते हैं, ये सारे जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लैंड्स के, ठीक है, ये पैटर्न है, ठीक है। एग्रीकल्चरल सूटेबल फैलो लैंड विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर लास्ट 5 ईयर्स। और कुछ कुछ ऐसे लैंड्स है जो 5 साल से भी पहले नहीं यूज हुए हैं, उसको हम लोग एग्रीकल्चरल सूटेबल फैलो लैंड बोल देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट फैलो लैंड, जो फैलो लैंड अभी हैं, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट फैलो लैंड द फैलो लैंड विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज, जो यूटिलाइज नहीं हो सकती, वैसे लैंड्स, ये सारी लैंड्स हमारे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देयर आर 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लैंड यूज़। लैंड यूज़ सर हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 डिटरमाइन फैक्टर्स होते हैं, पहला फिजिकल फैक्टर, दूसरा ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के द्वारा क्लाइमेट एंड सॉइल जो होती है वो इंक्लूडेड होती है अंडर द फिजिकल फैक्टर से। जियोमॉर्फोलॉजी के द्वारा, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी ने बोला है कि क्लाइमेट एंड सॉइल जो होती है वो इंक्लूड करती है फिजिकल फैक्टर्स को,
है ना। और ह्यूमन काउजेज इंक्लूड पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चरल ट्रेडिशन और भी बहुत सारी जितनी चीज़ें वो ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग दो फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, लैंड को बांटते हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में वहाँ पर क्लाइमेट आएगी, सॉइल आएगा, फॉरेस्ट आएगा, ऐसा, ठीक है। आइए और थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया के, ठीक है। देखो, आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया 32.8 लाख किलोमीटर्स ऑफ इंडिया, लैंड यूज डाटा फॉर ओनली 93% पार्ट इज़ अवेलेबल। तो हमारी जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है सर 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया का, वो हमारा लैंड यूज़ में पड़ जाता है। 93% जो है पार्ट वो अवेलेबल है लैंड्स के लिए। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड चाइनीज़ ऑक्यूपाइड एरियाज हैज़ नॉट बीन डन। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो आधा कश्मीर में, आधा चाइना में और आधा इंडिया में, ऐसा कुछ है ना। द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया कैन बी सीन इन फिगर ईयर 1960-61 एंड इन दिस फिगर और लैंड यूज पैटर्न फॉर द 2000। अच्छा, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ये इस फिगर को देखो और समझो, ठीक है। ये फिगर एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया है मैंने, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया है मैंने, एनसीईआरटी बुक का है या ये बुक जो है एससीईआरटी का। एनसीईआरटी सर दोनों मतलब इस चैप्टर के लिए सेम है, अधिकतर चैप्टर के लिए सेम नहीं होते हैं, है ना। अधिकतर चैप्टर के लिए सेम नहीं होते हैं, बस एक आधा चैप्टर सर एनसीईआरटी से ये मैच कर जाता है, जो है ना, जो बहुत ही थोड़ी सी जो आप लोग को दिक्कत आती है, जिसके कारण से आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, ठीक है। तो इस मैप को देख लेना और भी चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Land India is bracketed amongst leading nations in terms of cattle population, but very less land is available for the permanent pasture, which is not sufficient for the cattle population and it affects adversely in the pastoral activities. India जो है सर ब्रैकेटेड हुई है amongst leading nation, है ना। तो सबसे लीडिंग नेशन में सर इंडिया भी आया है ना, जहाँ पर कैटल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। कैटल पॉपुलेशन का क्या मतलब है सर, जहाँ पर है ना जैसे एनिमल्स चढ़ते हैं ना, वैसा कैटल पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट फैलो लैंड एंड अदर फैलो लैंड आर इनफर्टाइल। देखो फैलो लैंड क्यों है इनफर्टाइल, क्योंकि सर हमारा जो है ग्रेज करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण से ये इनफर्टाइल बना देते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंड कैन बी मैक्सिमम इज सोन ट्वाइस इन 2 और 2-3 ईयर्स, और ये 2 से 3 साल में अधिक बढ़ जाते हैं, है ना। इफ़ दिस टाइप ऑफ लैंड इज आल्सो इंक्लूडेड into net sown area, then only 54% land out of the present total available area suitable for agriculture। अगर इस लैंड को भी इंक्लूड ना किया जाए तो हम लोग भी सिर्फ 54% है हमारे लिए एग्रीकल्चरल के लिए, ठीक है। आप लोग आई होप आपको ये सारी जानकारियाँ पता चल रही होगी कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं लैंड उसको, ठीक है। आइए चलते हैं और थोड़ी बातें जानते हैं लैंड्स के बारे में। इन द एक्सटेंशन ऑफ द नेट जोन एरिया देयर इज़ वेरिएशन अमंग्स ऑल स्टेट्स। सारी स्टेट्स में अलग अलग वेरिएशन है। पंजाब में अलग, हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में सर 80% टोटल एरिया यूज़ हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे में 10% एरिया यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चरल के लिए। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसे लैंड यूज हो रहा है, पैटर्न क्या है लैंड में, है ना। To maintain the environmental balance of any country, extension of forest is mandatory। देखो ये DKT है, हैशटैग DKT लगा लो, ये सारे कुछ DKT है, यानी कि डाटा को करो टाटा, ठीक है। डाटा को करो टाटा, बस इसको समझो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि इसमें बोर्ड नहीं पूछेगा कुछ, मैं गारंटी देता हूँ। हाँ ईयर देखो, ईयर पूछ सकता है ना, या फिर ईयर पूछ सकता है, हाँ ये 1952 ये सारे कुछ है ना। नहीं ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये डाटा को करो टाटा ही है, बस कहानी ख़त्म। बस पढ़ो और समझो, निकलो। ये डबल आ गया है, ठीक है, ये स्लाइड डबल आ गया है, चलो। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सपेंशन हैज़ बीन पॉसिबल ऑन ओनली 20% लैंड विच इज़ इंडिकेटिंग टुवार्ड्स एनवायरमेंटल डिजास्टर। और ये जो है हमारी 20% जो है वो इन्वायरमेंटल डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है, तो इसको बचाना ज़रूरी है। हमारी फैलो लैंड्स को, एग्रीकल्चरल लैंड्स को, तो इसको यूज़ करना ज़रूरी है। रेलवेज़ के लिए, रोड्स के लिए, सारे को बचाने के लिए ज़रूरी है। हमारे एनिमल्स के लिए, सारे के लिए सर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है लैंड। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी और ये लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया आपको समझ में आया होगा।
तो इसी के साथ सर हम अपनी आज की क्लास को एंड करने का समय आ गया है। तो आज सर हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया के बारे में समझे, माउंटेन सॉइल और अर्डिड सॉइल के बारे में समझे, और ज़्यादा कुछ खास पढ़ाई आज हमने नहीं किया। तो चलिए फिर मिल देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले सर डाउट प्रोग्राम आप लोग समझ लो, डाउट प्रोग्राम समझ लो। डाउट प्रोग्राम में क्या है सर, यहाँ पर आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हैं हमारे ऐप पर, ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, 24 आवर्स में आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर है ना मैं देता हूँ, तो आई होप अब मैं क्या कोशिश करूँगा कि आपको है ना वीडियो बना के दिया जाए, है ना। मैं क्या कोशिश करूँगा आपको वीडियो बना के दिया जाए, ताकि वीडियो से भी आप लोग कुछ समझ सके। जो कोई भी डाउट हो सर, वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा, ओके। आई होप आपको समझ में आई होगी। और एक सर एक चीज़ और है, स्टडी फ्री लाइब्रेरी, आई होप आपको इसके बारे में पता होगी। पहले से हम लोग ने फ्री लाइब्रेरी को भी इंट्रोड्यूस किया था एक अलग से वीडियो में, जहाँ पर हमने समझा था कि सर फ्री लाइब्रेरी में क्या क्या मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स और सारे कुछ अवेलेबल वहाँ पर करा दी जाएगी। हाँ, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको दिया जाएगा, ताकि है ना आप लोग जब एक बार चैप्टर पढ़ लो फ्लो में, तब आप फिर एक बार रिवाइज कर सको, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे कुछ इंक्लूड करा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। और अभी क्लासेज है आपका संधि की, तो प्लीज़ उसको भी करना ना भूलना, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी जानकारियाँ समझ में आई होगी। और यार ऐप को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है, और पढ़ाई करते रहना।